राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक बड़ा घोटाला सामने आया है। राज्य के कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि करीब 122 करोड़ रुपए का फसल बीमा घोटाला उजागर हुआ है। उन्होंने बताया कि 70 लाख से अधिक किसानों के बीमा दावे फसल क्षति के बावजूद शून्य दिखाई दिए हैं। यह खुलासा उन्होंने श्रीगंगानगर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया था। मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023, रबी 2023, खरीफ 2024 और रबी 2024 की अवधि के दौरान राज्य भर के हजारों किसानों ने व्यक्तिगत दावा आवेदन किए थे, लेकिन जब इन दावों की जांच की गई तो पाया गया कि बीमा कंपनियों ने बिना किसी वास्तविक सर्वे के किसानों के नुकसान के बावजूद उनकी दावा राशि शून्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन किसानों के दावे लगभग 100 करोड़ रुपए के थे, जिन्हें कंपनियों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फर्जी तरीके से निपटा दिया। इसके अलावा जांच में सामने आया कि किसानों और कृषि विभाग के कर्मचारियों के हस्ताक्षर तक फर्जी बनाए गए थे, यानी बीमा कंपनियों ने ना तो खेतों का निरीक्षण किया और ना ही वास्तविक सर्वेक्षण। कृषि मंत्री के अनुसार खरीफ 2023 में लगभग 1800 किसानों ने ऑफलाइन आवेदन किए थे, जिनके दावे करीब 22 करोड़ रुपए के थे। इन मामलों में भी वही गड़बड़ियां पाई गई, यानी कुल मिलाकर 122 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं करोड़ीलाल मीणा ने बताया कि विभाग ने अब तक 32,000 दावा क्रय पत्रों की जांच की है, जिनमें से 30,000 से अधिक फर्जी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ खुली धोखाधड़ी है और सरकारी अभिलेखों में गंभीर हेराफेरी का मामला भी है। जांच में यह भी सामने आया है कि व्यक्तिगत फसल बीमा दावों की सत्यापन समिति में शामिल किसान प्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर भी जाली पाए गए। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनियों ने पूरे सिस्टम को गुमराह करते हुए किसानों के हक का पैसा हड़प लिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि सभी प्रभावित किसानों को विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के तहत उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही बीमा कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है। करोड़ीलाल मीणा ने यह कहा कि यह मामला सिर्फ वित्तीय घोटाला नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और किसानों को उनका हक हर हाल में दिलाया जाएगा। इस खुलासे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी धांधली संभव कैसे हुई और सिस्टम की निगरानी कहां विफल रही। सरकार ने जांच को और विस्तृत करने के निर्देश दिए हैं ताकि इस फसल बीमा घोटाले की पूरी सच्चाई सामने आ सके। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।